हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, झाड़ू का इस्तेमाल तो हम सब अपने घर में सफाई करने के लिए करते हैं, लेकिन कई बार क्या होते हैं, हमारी झाड़ू इस तरीके से छोटी हो जाती है या टूट फूट जाती है, तो हम क्या करते हैं, इसको कबाड़ में उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इन्हीं झाड़ुओं का मैं आपके साथ 3 आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जिसको देखने के बाद आप भूलकर भी कभी भी अपनी झाड़ू को कबाड़ में नहीं फेंकेंगे। दोस्तों, जब ये झाड़ू खत्म हो जाता है तो इसके अंदर जो है इस तरीके से मोटे मोटे तीले बच जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीलों को बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से वो जो मोटी डंडी थी उसमें से 3 डंडियां जो है काट ली है। आप इस तरीके से झाड़ू में से 3 इक्वल साइज की डंडियों को निकाल ले। अब हम क्या करेंगे, ये डंडियों में से थोड़ी थोड़ी सी आपने देखा होगा तारे सी निकलेंगी, तो उसको हम क्या करेंगे, किसी नाइफ की मदद से अच्छी तरीके से बिल्कुल प्लेन कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल भी हमारे हाथों में ना लगे। और अगर आपका कोई भी अनइक्वल थोड़ा सा पार्ट है तो उसको भी आप नाइफ की मदद से अच्छी तरीके से घिसकर इक्वल कर ले। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने 3 जो है इक्वल डंडियां ले ली है। अब हमें जरूरत होगी इस तरीके के ढक्कन, जो कि हमारे घर में वेस्ट पड़े होते हैं, जिनको कि हम कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। तो अपने ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए हम इन ढक्कन का भी यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें किसी ग्लू की मदद से इस स्टिक को ढक्कन के साथ चिपका देना है। इसके लिए आप कोई स्ट्रॉन्ग ही ग्लू का इस्तेमाल करें, चाहे आप ग्लू गन का इस्तेमाल करें या फेविक्विक वगैरह का ही इस्तेमाल करें, किसी स्ट्रॉन्ग चीज का, ताकि ये आसानी से चिपक जाए। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने एक डंडी इसके साथ चिपकाई है ढक्कन के साथ, इस तरीके से आपने इसके तीनों साइड के ऊपर इन तीनों डंडियों को चिपका लेना है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने एक ढक्कन को चिपका दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से एक ढक्कन सेंटर में और एक ढक्कन ऊपर को लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसको मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश की है, ताकि देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगे। चलिए, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल चाहे अपने किचन या आप अपने ड्रेसिंग टेबल कहीं भी कर सकते हैं, और इसके अंदर अपनी कोई भी कॉस्मेटिक का सामान, जैसे कि रबर बैंड्स हो गई, अपने क्लचर्स हो गए, या आपके नेल पेंट, लिपस्टिक, कुछ भी आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपने इयररिंग्स वगैरह है, जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं और फटाफट अपने इयररिंग्स उतार कर रख देते हैं, तो आप इसके अंदर इयररिंग्स, अपनी चूड़ियां, कुछ भी जो भी आपकी जरूरत का सामान है, आप इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखा दोस्तों, किस तरीके से हमने बेकार पड़े झाड़ू से कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार कर लिया है। अब ये आपका एक मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। आप इसको किसी भी तरीके से अपने किचन या घर में यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है सुई में धागा डालने को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी आई साइड वीक हो जाती है, जिसके कारण जब हम सुई में धागा डालते हैं तो सुई में धागा हमारा जाता नहीं है, जिसके कारण हमें काफी डिफिकल्टी होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है कोई भी इस तरीके से कागज का टुकड़ा, और कागज का टुकड़ा लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फोल्ड करने के बाद, और इस तरीके से मैंने इसको छोटा सा कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने देनी है थोड़ी सी पतली शेप। पतली शेप देने के लिए हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। अब आपने देखा है कि आप इसका जो नोक है, जितनी पतली रखेंगे उतनी ही आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है धागा, और जो धागा लेकर हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। ये देख सकते हैं, धागे को मैंने इसके अंदर इस तरीके से फंसा दिया है। अब हम लेंगे अपनी सुई, जिसमें भी हमें धागा डालना है। ये देखिए, इस तरीके से आप डालेंगी तो आपका ये जो धागा है, ये देखिए बड़ी ही आसानी से बाहर आ जाएगा। और उसके बाद आप अपने कागज को बाहर खींच लीजिए, आपका सुई में बड़ी आसानी से धागा डल जाएगा। इस तरीके से आप पेपर की मदद से बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।